देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ साहब नमस्कार, कैसी हो? हम तो ठीक हैं, लेकिन आपके बच्चों का पढ़ाई में बुरा हाल है। वही खिलाने आपके पास आए, लेकिन वो सब छोड़ो, पहले जो देखो मिठाई खास आपकी लाने वाली आई। पहली बार देख रहे हैं कि जिसके बच्चे फेल हुए हैं वो मिठाई बांट रहा है। ना 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 माँ साहब थे आप गलत हो। जब मिठाई नहीं है, जब दूसरे टाइप की मिठाई है खास आपकी लाने, डब्बा तो खोलो। ये मिठाई है? माँ साहब आप जौन मिठाई समझ रही थी ना, पास से कहा है कि सिर्फ मुंह मीठो होते है, जैसे जिंदगी की कड़वाहट दूर होती है। खा के तो देखो। मुद्दे पे आइए, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, हम खुद बिजी चल रही। हम तो जो कहने बस आई थी कि आप जो समझो कि पुलिस महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको कोनो काम अटक जाए, लटक जाए, तो जो आपको भाई दरोगा आप पूछेंगे होते है, कोनो भी काम हो बेफिक्र हो के हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। देखो एक दूसरे को ध्यान रखेंगे, आप हम आओ हम आपको, तो कहा कि आगे बढ़ती ना गाड़ी। बच्चन की काहे परीक्षा आ रही, हम सोच रहे कितना नंबर उनके ठीक ठाक आ जाए। मुर्गा बनिए। का मुर्गा बनिए? हम रामू, ऋतिक चमची रनवीर को भेजो। जो का गजब कर रहे मार साहब। सुनो सुनो, तो हमका दूध पियत एक मिठाई नहीं चाहिए आपको, मिठाई नहीं चाहिए, मिठाई वापस दे दो। मिठाई से दिक्कत है, हम वापस ले रहे। जो ना करो गजब। मुर्गा बनिए। अरे मार साहब हमका बच्चा है का, हम दरोगा आप पूछेंगे मुर्गा कैसे बने? हमारे स्कूल में आके बदतमीजी करने का यही नतीजा होता है। ऊपर से रिश्वत लेके आए हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मुर्गा अगर नहीं बनेंगे तभी के अभी आपके तीनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुर्गा बनिए, वरना ही जो मुर्गा जैसे टांग है ना उखाड़ के फेंक देंगे। मुर्गा बनिए। यहाँ भी मक्कारी। आगे 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 आगे, टेक लगा कि नहीं, आगे मुर्गा बनिए। माता गुस्सा थूक दो, लोंडा लपाड़ियन के सामने मुर्गा बनेंगे, अच्छो न लगेगो। आपके बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके पिताश्री कितने महान हैं। पापा, ये मुर्गा अब क्या कर दिया उन्होंने? फिलहाल तो नाक काटा दी। अरे दादा। अब आते आज मीठे से शुरुआत है। हमने सोचो कि अब तुम बच्चन को पढ़ाए रही हो, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है तो अच्छे अच्छे बनाए खवाइए। कहाँ है गो? तुम लोगों का मुंह का लटको पाओ है? हमारा मुंह लटका नहीं है, हमारा सर झुक चुका है किसी के वजह से। आज तो पापा ने हम सबकी नाक कटवा दी। बेटा जहाँ में नई बात कौन सी है? हाँ ऐसा कर दो, ढंग से पढ़ाना रहे का। अरे मम्मी पढ़ाने को वक्त मिले तब तो। ये तो पता है मास्टर जी के सामने मुर्गा बन के उड़ रही हैं। तेरे पेट में कछु बात न पचती है, बहुत मुंह चल रहा है। को बनो मुर्गा? और कौन? जिन्हें हमें पापा बोलने से शर्म आती है वही इंसान। पता है मास्टर जी को रिश्वत दे रहे थे कि हमारे नंबर बढ़ जाएं और हम पास रह जाएं। हाँ, और ताकि इन्हें पढ़ाना ना पड़े। कहे तुम कहे गए थे उते? अरे हमें लगो जाएंगे तो मान जाएगो, वो सारू संस्कारी ज्यादा ही है, सख्त है सारू, मानी ना रहो। मम्मी देखो पापा के भरोसे रहे ना तो हम तो पता है फेल है जाएंगे, तो जाते बढ़िया आप ही पढ़ा दियो। हाँ मम्मी, हमें एक ही चीज को बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, एक ही बार में आप पढ़ा दो प्लीज। बेटा हम तो चाहते हैं कि तुम अच्छे नंबर से पास हो। देखा देखा पापा, मम्मी कितनी अच्छी है। इतना सब होने के बाद भी हमें पढ़ाने के लिए मान गई। एक मिनट बेटा, हम माने नहीं हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम पढ़ाएं
तो पापा से बोलो हमसे माफी मांग ले। अरे यार, हम और माफी काहे? नहीं काहे का, तुम तो बड़े उचक्के बोल रहे थे कि बच्चन को हम पढ़ाइए, अब आए गई कल ठिकाने। हाँ, गई भैंस पानी में। बहुत तुम तेज बन रहे थे ना। मम्मी इन्हें ना तो शॉर्टकट लेने की आदत है, अब इनके शॉर्टकट के चक्कर में हमें लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। और आपको पता है मास्टर जी बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं, प्लीज। और मम्मी देखो, आप तो जब चाहे इन्हें सबक सिखा सकती हैं, लेकिन अभी आप हमारे टेस्ट पे, एग्जाम पे ध्यान दियो ना। हाँ मम्मी प्लीज प्लीज पढ़ा दो हमें, प्लीज ना प्लीज। पहले अपने पापा से बोलो अपनी हार स्वीकार कर लें, हमसे माफी मांगे तो हम बस पढ़ाने लगे तुम। पापा पापा कर लो कर। जब अगर हम पढ़ा देंगे, कौन सा बड़ो काम है? अरे भाई बात ना कटवा रहे सारे यार, इज्जत पे आगे हम पढ़ाएंगे, कोनो भारी काम नहीं है, हम पढ़ा देंगे, टेंशन न ले। और सबसे बढ़िया नंबर ले आएगा स्कूल में, टेंशन न ले। तो पक्का फेल होंगे। अपुआ, तूने बहू के साथ उलझ के सही ना करो। क्या जरूरत थी मास्टर बनने की? अरे भूल गऊ ना स्पीड स्कूल में खुद ही तू घिसट घिसट के पास हो तो। वो अम्मा इतने भी ज्यादा फिसड्डी ना आती, रज्जू ना ज्यादा ही हाथ दो के पीछे पड़ जाती है ना पना, जे बार बहू सही है और तू गलत। अच्छा, आज तो मैं बड़ी बहू सही लग रही, वैसे तो मैं हर काम में बाकी खोट नजर आती है, आज सही हो गई बहू। जब वो अपना काम सही तरह से कर रही है तो काहे हम बाकी कमी निकाल रहे हैं, ये बता तू। काम तो वो तुम्हारा भी करती है, मन लगा के करती है, पेल पेल के करती है। तुम कहीं कम उंगलियां करने से बाज आती तुम बताओ, तानी मारने से चूकती हो तुम? देख अपुआ, हमारी बात अलग है। हम कौन है? सास। सास को जन्म सिद्ध अधिकार हो तो है कि बहू को ताने सुनाए। बाको ताने सुनाए बिना हमारा खाना हजम ना होता है। लेकिन तेरी तो लुगाई है ना स्पीड है, लुगाई से उलझ के कितने जाएगो तू? वही तो समझ ना आ रहा, करें तो अब क्या करें? चल नाच पीटे, दूसरा पैर दबा, समझ ना आ रहा है। देख अबुआ, बहु लाख सही हो, पर है तो तू हमाऊ सपूत, हमाऊ राजा बेटा। देख अबुआ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली टेढ़ी कर दें, वहां से भी काम ना चलेगा, पूरे को पूरा डब्बा पलट दे। अरे हमने सब कर लो, उंगलियां टेढ़ी करी थी तो बने उंगलियां ही तोड़ दी मास्टर ने, और मुर्गा बना दो अलग। देख, हम ये कह रहे हैं कि हर एक आदमी की कहो ना कहो कमजोरी होती है, बा मास्टर की भी होगी। बा को कमजोर नस को निकाल और दबा दे। लेकिन मास्टर की कमजोर नस कहाँ से ढूंढें? तो को दरोगा किन्ने बना था, वो हमें समझ ना आ रहा है। कछु काम तेरे बस का ना है। ऐसा कर, मनोहर को फोन लगा, चल फटाफट। अरे यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो, कौन बदतमीज बात कर रहा है? क्या बोलो? I'm sorry सर, आप, मेरा मतलब था कौन बदतमीज बात कर रहा है सर? तुम्हारे बाप बोल रहे। तू बेटा पहले घरे आ, हम तेरे गुर्दा ढंग से लाल करेंगे तब समझ में आएगी। है बहुत तो चक्कर हो। I'm sorry सर। चल पहले अम्मा से बात कर। क्या हुआ सर? आप ठीक तो है ना सर? क्या मैं कहूँ? नहीं, मेरा मतलब आपका दिमागी संतुलन तो ठीक है ना सर? यार जो कछु कहने ढंग से बोल, साफ साफ। साफ साफ बात यह है सर कि अभी बहुत बढ़िया माहौल बनने जा रहा था सर, और मैं अम्मा जी से बात कर कर माहौल खराब नहीं करना। जी माता जी। नाच पीटे उते आके माहौल का तेरे भी नींबू निचोड़ देंगे। I'm sorry माता जी, मैं ये कहने जा रहा था कि आपका माहौल खराब हो जाएगा। देख मनोहर,
तो हमारे माहौल की चिंता ना कर, जो हम कह रहे हैं ना वो ध्यान से सुन। जी बोलिए माता जी, किसी से वसूली करवानी है या किसी को धमकाना है? ये काम तेरे बस को ना है। जो मास्टर है ना बच्चन का, उसकी कुंडली निकाल, कछु ज्यादा ही उछल रहा है आजकल। अच्छा, डोंट वरी माता जी, मैं मास्टर जी की अगली पिछली पुनर्जन्म की नहीं बल्कि 7 जन्म की कुंडली निकलवाता हूँ। डोंट वरी। शाबाश। ओके माता जी। तो जो बता, हमारी बात इतनी देर से हम अरे हम क्या पूछ रहे थे? अरे मास्टर के पास। अरे रुक यार, पानी पानी पिला दे। हो गई तसल्ली। अब हमें जो बता, तूने इतनी देर काहे लगा दी? सर काम भी तो भारी भरकम था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा सर। अरे तू मास्टर की कुंडली देखन गयो तो कि मास्टर के खानदान की? एक्सक्यूज मी सर, मैं कोई भी काम कच्चा नहीं करता और पके हुए काम में टाइम लगता है सर। अरे यार तू कच्चू पक्कू छोड़ मनोहर, जो बता बात का भाई का देखो का निकालो कुंडली का देखी तूने? बहुत तगड़ा वाला हाथ लगा है। हैं? कचू हाथ लगो? यस बता बता बता। सर, मैंने मास्टर जी की सारी डिटेल निकलवा ली है, मतलब उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। सर मतलब इन सारी चीजों में एक ही बात सामने आ रही है कि मास्टर जी शुद्ध देसी घी की तरह एकदम शुद्ध है, मतलब कहीं पर भी कोई भी पंगे के छींटे तक नहीं। तो तेरे कहने को मतलब है कि मास्टर बिल्कुल बेदाग है, देसी घी की तरह शुद्ध है। कोई बात नहीं बेटा, बेदाग आदमी पे दाग कैसे लगाने, शुद्ध आदमी को अशुद्ध कैसे करने, दरोगा हप्पू सिंह को अच्छी तरीके से आता है। तू खेल जाके बाहर, चाय बोल के आ तू, जा जा। और हेलो, काय चुमुलाल काय बोला तुम? एक्सक्यूज मी अपू अंकल, यू मिसिंग मी? आय हाय, हमें याद किया, कोई काम था क्या अंकल जी? हाउ हाउ, असल में काम तो है तो, और बेनी काम ऐसा है कि तुम दोनों के बिना संभव ना है। देखो चुमुलाल, हम पिछली बार तुम्हारी मदद करके ना बुरी तरह फंस गए और कमरे से बाहर हो गए। आपकी मदद करके हम घर से बाहर नहीं होना चाहते, समझ रहे हो ना, इसलिए हमें माफ करो। जी कैसी बात है? तूने हमेशा हमसे प्रॉमिस करोगे कि हप्पू तेरी मदद हम करेंगे, तेरे काम आएंगे, और छोटी बात कर दी। प्लाट कर लो। हाँ, थोड़ी देर के लाने तुम दो मन में से कोई एक कछु टेम के लाने महिला औरत बन जाओ। कैसी बात कर रहे हो यार चोमूलाल तुम? मैं बेनी प्रसाद BLLB वकील है, हम फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब बताओ, ये कानूनी आदमी से तुम गैर कानूनी काम करवाना चाहते हो? एक सेकंड, हम कौन है? हम कानूनी आदमी नहीं है। बता बता बता। यस बेनी बड़े भैया, सी नीडिंग हेल्प, हेल्प मांग रहे हैं आपसे। अपन जाने जाने वचन दो है, वचन दो है तो फिर दोस्त के लाने वचन, वचन की अहमियत, वचन के लाने। समझ गया, वचन वचन समझ गए। ठीक है, ये बन जाएगा, लड़की बन जाएगा, और हम जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, बस हो गया। एक्सक्यूज मी, फ्रॉम द विच एंगल? लुक एट मी, लुक फ्रॉम द विच एंगल से मैं लुक लाइक लेडीज? हर एंगल से। ए अंकल जी, नहीं मतलब, हाँ, मतलब हमको बोल लेने दो। मतलब कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से जो है ना, हर तरफ से एक बहुत खूबसूरत महिला वाला वो विकार दिखता है। मतलब तुम अगर लड़के ना होते तो बहुत ही खूबसूरत महिला होते, और तुम्हारे पीछे मोहल्ले के लौंडे भर भर के हमेशा झुंड में चलते बेटा। दिस इज नॉट राइट बैनी बड़े भैया। या मी एग्री, माय फेस ब्यूटीफुल, माय बॉडी लाइक ताजमहल, माय स्टाइल लाइक फैंटेबुलस, एकदम तरासा हुआ। बट बैनी बड़े भैया, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमको ससुर कौन सा एक्सपीरियंस? हम क्या मतलब हर साल रामलीला में कई बनते हैं क्या? एक्सपीरियंस भैया, यू स्टेइंग विद बिमलेश दीदी, यू नो हाउ टू बिहेव लेडीज,
जस्ट थिंक अबाउट लेडीज। एक सेकेंड, वैसे सुन, बात तो सही है। हमने जो जीवन में गौर करो, जो सारे जिनकी हाइट कम होती है ना, छोटे से दुबले पतले आदमी, उन्हें हमेशा भारी भरकम गतराई भाई हेल्दी महिला पसंद होती हैं। अरे वाह। और जो सारे लंबे चौड़े मुस्टंडे होते हैं, उन्हें फूल जैसी नाजुक। तो मास्टर कैसे हुए? बिकता भर को है ना, हो सकते हुए तेरो गदराओ शरीर गठो भाव, मतलब पसंद आ जाए, मास्टर लट्टू हो जाए तो पे हमारा काम बन जाएगा, हमारे लौंडा लपाड़ी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलो बताओ प्लान क्या है? प्लान जो है, तो मास्टर को गपचे आने हैं और तुम वीडियो बना लो, सारे को फिर हम पेल पेल के ब्लैकमेल करेंगे। हम पूछेंगे लौंडा टॉप पे नंबर 1 पास होंगे, कैसी कही? बढ़िया। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, आपसे बहुत ज़रूरी काम है, बात करनी है ज़रूरी सी। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे, इतने सालों बाद जो मिल रही हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। कहा ना, कैसे पहचानोगे? पहले मैं खिला हुआ गुलाब लगती थी और आज मैं मुरझाया हुआ गोभी का फूल लगती हूँ। देखिए बहन जी। बहन जी मत बोलिए, सैया से भैया वाला रिश्ता दिल तोड़ देता है। भूल गए कॉलेज के वो दिन, जब कितने हसीन सपने दोनों ने साथ में मिलके देखे थे। लेकिन मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गई थी। सीमा तुम थोड़ा आगे आओ, कितनी बदल गई हो। दूरी सब कुछ बदल देती है भप्पू, लेकिन आज मैं सारी सीमाएं पार करने आई हूँ। एक मिनट। सीमा तुम हमको छोड़ के क्यों गई थी? जो तुमसे बात नहीं करती। वो तो इसलिए कि जब भी मैं तुम्हारे पास आती थी तो तुम पढ़ने लगते थे, कभी 8 का पहाड़ा और कभी 9 का पहाड़ा सुनाने लगते थे। सीमा कुर्सी पे बैठो ना। नहीं, अब मुझे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। काश मैंने 8 का पहाड़ा तुम्हें याद करके सुना दिया होता, तो आज भी मैं तुम्हारी स्टूडेंट होती, वो भी परमानेंट वाली। सीमा काफी बदल गई हो। भैया क्लोजर, कम क्लोजर। तुम्हारी याद में भूख प्यास सब कुछ मर गई है, पोषक तत्व शरीर को मिलते नहीं है, विटामिन की कमी हो गई है, इसीलिए ऐसी हो गई। नहीं, लेकिन क्या फायदा, तुमने तो मुझे अब रोका ही नहीं, जबकि तुम शादीशुदा हो। लगता है जाल लेके छोड़ेगी। चेक। ब्रो कुछ समझने नहीं आ रहा है। 2 किताब एक में है का? बेटा किताबन को और कितनों कष्ट देगो, ठीक है ना, आराम कर ली थोड़ी। क्यों? मास्टर जी ने हमें निकाल दिया क्या स्कूल से? ये तो होना ही था। पापा ने मास्टर जी को रिश्वत जो दी। ना तो तू गलत समझ रहा। बेटा तेरो जो मास्टर है ना, वो संस्कारी भी है, लेकिन साथ में समझदार भी बहुत है। वो तुरंत हमारा जो सेकंड ऑफर है तो वो तुरंत मान गो। का मतलब जो कि तुम्हारा जो मास्टर तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर देगो। अच्छा, हमारे मास्टर जी ना बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है पापा, ऐसी बातें मत करो। बेटा सही दाम मिले ना तो मास्टर भी बिक जातो है, और बिक जातो नहीं बल्कि बिक गो। लेकिन सुनो, कोनो भी कीमत पे जा बात मम्मी को पता ना चलने चाहिए। उंगलियां रख लो। कौन सी बात?
हमें तो किसी बात के बारे में पता ही नहीं। रणबीर, क्या तुझे कोई बात के बारे में पता है? ना ना मुझको बिल्कुल ना पता हुए। देखा, ये लौंडा हमें यही तो शुरू से पसंद है, सही नौटंकी पैदा भाई घर में। हम तो बढ़िया है पापा, हम तो चुप रह लेंगे, पर ये चमची जाकी जुबान तो रुकती नहीं। प्रॉब्लम है। डोंट वरी पापा, जब बात मेरे मतलब की होती है ना तो मैं बड़ी बड़ी बातें हजम कर जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बाप पे गए सब। हाँ, तो जो वही तो बार बार समझा रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जाकू का है a प्लस बी को होल स्क्वायर बोलते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जाकू का है a प्लस बी को होल स्क्वायर बोलते हैं। क्या होता है? समझ पढ़ाई लिखाई भी चल रही है बेटा या सवाई बैठी है? नहीं नहीं मम्मी, गजब पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। इतना मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने एक बार में बता दिया, इसका आंसर बताओ। देखो देखो, नहीं पता एक थ्योरम हो तो हाँ, इतने दिन से कोशिश कर रहे हो तो समझ में आ जाए। पापा ने एक बार में पता नहीं कैसे समझाओ, अचानक समझ में आ गो और पता दिमाग में छप गए है। यही हम तो पहले बोल रहे, हमें थाने से टाइम मिले सारे और सब थ्योरियां सब गणित सब रटा देंगे। तुम्हारे पापा ऐसी अचानक से कौन सी गोली घोट गए जो पूरा सिलेबस सब एक ही बार में समझ गए बेटा? मम्मी, मुझे तो लगा था कि पापा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएंगे अरे? और क्वेश्चन देखे तो बेहोश ही हो जाएंगे, लेकिन पापा तो ऐसे पढ़ा रहे जैसे कि सारे क्वेश्चन रट लिए हो। तुम अपने पापा की बात कर रही हो ना बेटा? नहीं, तुम का समझ नहीं, जे गलत बात है तो हम कॉन्फिडेंस हिला रही। हम कहे कि तनक कबू कबू गड़बड़ाहट में यहाँ हड़बड़ा जाते हैं, वरना तो हमारे बाएं हाथ को कील है ऐसे हम। देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हमारे जो बच्चा है वो अव्वल नंबर से पास हो जाए, बस यही तो है ना। अरे अच्छे नंबर तो मास्टर जी को देने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़े? वो अच्छे नंबर इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाने वाले हैं, तो अच्छे नंबर आएंगे ही ना, देने ही पड़ेंगे मास्टर जी को। जेई ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबत है बेटा, है ना? तुम्हारे पापा जैसे पढ़ाए रही है ना, तुम बस पास ही हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। एक दिन तुम्हें ये शब्द अपनी वापस लेने पड़ेंगे, देख लीजिए। ठीक है, हम उठते हैं, तुम बस अपनी तैयारी अच्छे से करियो, अच्छे से पढ़िए बेटा। हाँ, पास हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। अरे पापा, वो मास्टर जी से बात है गई है ना, सब कुछ पक्का तो है? हाँ पापा, अगर फिर से वो मुर्गे वाला सीन देखना पड़ा ना तो अब ना बाप मुर्गा बनेगू ना लौंडा बनेंगे, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है, तुम टेंशन ना लो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो।